बैचलर इन फाइन आर्ट्स, आपको पेंटिंग वगैरह करना पसंद है तो आप BFA कोर्स कर सकते हैं और BTech कर सकते हैं, BE कर सकते हैं। इंजीनियरिंग कोर्स है ये IIT JEE के द्वारा। और BArch, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, नक्शे वगैरह बनाना चाहते हैं तो आप ये सभी जो भी हैं ये सभी डॉक्टर के लिए कोर्सेज हैं। 4-5 साल आपके लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जॉब मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। 5 से 6 महीने की तैयारी करके आप अच्छे से पढ़ के चीज़ों को कंसिस्टेंसी के द्वारा आपको पढ़ना होगा। अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है करियर काउंसलिंग ऑप्शन वीडियो। इसमें हम देखेंगे आफ्टर 10th एंड 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने, किस सब्जेक्ट को हम चुने 10th के बाद, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं लगभग सभी स्टूडेंट्स के। 11th 12th के अभी 11th एंड 9th के बाकी हैं, लेकिन 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं। जिसके बाद हमें एक सब्जेक्ट चुनना होता है, वो सब्जेक्ट आता है साइंस, या फिर हम कॉमर्स ले लें या फिर आर्ट्स ले लें। ये तीनों स्ट्रीम हम चुन सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम को हम चुन सकते हैं। इसके बाद हम 11th और 12th में हमारे पास वही स्ट्रीम रहता है। बीच में चेंज करना चाहे तो चेंज कर भी सकते हैं, वो कैसे चेंज कर सकते हैं उसके बारे में भी आगे बताया जाएगा। और 12th के बाद हम आर्ट्स हैं हमारे पास तो क्या ले सकते हैं, कॉमर्स है तो हम क्या कर सकते हैं, और साइंस है तो क्या कर सकते हैं। 10th के बाद 11th में हम क्या सब्जेक्ट लें या क्या स्ट्रीम चुनें, इसके बारे में समझने के लिए आपको करना है सबसे पहले 12th का बाद हम क्या करना चाहते हैं उसको समझना होगा हमें। इसके बेस पे हम 11th 12th में सब्जेक्ट या स्ट्रीम चुनेंगे। तो वीडियो को देखिए, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे 12th के बाद अगर हमारे पास आर्ट्स है तो हम क्या काम कर सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में हम जॉब ले सकते हैं। कॉमर्स है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और साइंस है तो हम क्या क्या चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट्स की। तो आर्ट्स के बाद हम 12th के बाद हम BA कर सकते हैं, और BA के बाद हम MA कर सकते हैं। ये बैचलर डिग्री है, यहाँ पे बैचलर डिग्री ऑफ आर्ट। ये BA के बाद हम MA कर सकते हैं, जिससे हमें मास्टर की डिग्री मिलती है। और BA में जो भी सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनमें हम किसी भी एक सब्जेक्ट का टीचिंग प्रोफेशन अपने आप को चुन सकते हैं। इसके बाद आता है कंप्यूटर के लिए BCA कंप्यूटर कोर्स है। इसके बाद आता है BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। अगर आपको होटल वगैरह में काम करना है या उनका मैनेजमेंट आपको वर्क संभालना है, या फिर अपना खुद का एक होटल खोलना है, तो उसके लिए आपको कोर्स करना होगा BHM, जो कि आप आर्ट्स लेने के बाद आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है एनिमेशन कोर्स, जो कि हाई पेइंग जॉब है बहुत ही। इसकी डिमांड आगे बहुत बढ़ने वाली है, और अभी भी इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसा डिजिटल प्रोग्राम है, इसके द्वारा हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। तो एनिमेशन कोर्स आप कर सकते हैं। टूरिज्म कोर्स आप कर सकते हैं। टूरिज्म कोर्स के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कुछ और लैंग्वेज भी आपको सीखनी पड़ेंगी, जैसे फ्रेंच हो गया, जापानीज़ हो गया, अरेबिक हो गया, और बहुत सारी लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, किसी भी एक लैंग्वेज को, जिसके माध्यम से आप टूरिज्म कर सकते हो। ठीक है। फिर एक और आता है BFA बैचलर इन फाइन आर्ट्स। आपको पेंटिंग वगैरह करना पसंद है तो आप BFA कोर्स कर सकते हैं, और BFA की मदद से ये भी एक हाई पेइंग जॉब है। ठीक है, हाई पेइंग जॉब आपको यहाँ से मिल सकती है, अच्छे खासा सैलरी आप उठा सकते हैं यहाँ से पेंटिंग के द्वारा। इसके बाद हम बात करें, हमारे पास यदि कॉमर्स सब्जेक्ट है 12th में, उसके बाद हमें क्या क्या कर सकते हैं 12th के बाद। कॉमर्स है तो आप CA चार्टर्ड अकाउंट बन सकते हैं, BCom कर सकते हैं, या फिर BCom LLB वकीली का कोर्स कर सकते हैं, वकील, जज बन सकते हैं, न्यायाधीश बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं आप इससे। MEA MBA आप कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और BBA ये वाला कोर्स भी, ये दोनों बिजनेस से रिलेटेड कोर्स हैं, इनको भी आप कर सकते हैं कॉमर्स में। ये दोनों सेक्टर्स बहुत ही हाई पेइंग होंगे ये भी। ठीक है, हाई पेइंग, इनमें जो आपकी इनकम होने वाली है बहुत ज़्यादा होने वाली है। आप किसी भी स्ट्रीम को देख लें, इनमें सबसे ज़्यादा आपको हाई पेइंग जॉब होने वाली है। हालांकि इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे ये पेंटिंग वाले में ज़्यादा मिलेगी,
लेकिन ये भी अच्छी खासी इनकम आपको जनरेट करके दे सकते हैं ये वाले कोर्सेज। इसके बाद हम बात करें, अगर आपके पास साइंस है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। साइंस में दो चीज़ें होती हैं, एक PCM और एक PCB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इसके बाद आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वो देखिए। PCM के बाद आप बीटेक कर सकते हैं, BE कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स है ये, IIT JEE के द्वारा आप कर सकते हैं। NDA एग्ज़ाम दे सकते हैं, BSc MSc कर सकते हैं, ये बैचलर डिग्री है साइंस की, और इसके बाद आप MSc कर सकते हैं, मास्टर डिग्री इन साइंस, ठीक है। पायलट आप बन सकते हैं, इसका एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप इसमें पायलट बन सकते हैं। बाकी में कॉमर्स से आप पायलट नहीं बन सकते और आर्ट से आप पायलट नहीं बन सकते, केवल मैथ वाले बन सकते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं आफ्टर PCM, ठीक है। और B आर्क, अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, नक्शे वगैरह बनाना चाहते हैं, तो आप इस वाले मैथ वाले पोर्शन को चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें MBBS PCB, यानी कि आपके पास बायोलॉजी है 11th 12th में, MBBS कर सकते हैं, BDS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BPT कर सकते हैं, B परमा कर सकते हैं, नर्सिंग कर सकते हैं और BSc नर्सिंग कर सकते हैं। अब ये क्या है, इनके बारे में, इनका फुल फॉर्म क्या है, ये सभी जो भी हैं ये सभी डॉक्टर के लिए कोर्सेज हैं। अलग अलग सेक्टर्स के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कोई भी डॉक्टर बैचलर इन डेंटल साइंस में अभी आपको डेंटल बनना है तो इस वाले कोर्स को करना होगा। इसी प्रकार से MBBS वाले कोर्सेज हैं, BSc नर्सिंग है, ये वाले कोर्स। नर्सिंग का क्रेज अभी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही कर सकते हैं, नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि लड़की ही नर्सिंग करेंगे, लड़के और लड़कियाँ दोनों नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पास 12th के बाद क्या क्या हम, अगर आपके पास आर्ट है तो हम किन जॉब्स को ले सकते हैं, कॉमर्स से तो क्या हम कर सकते हैं और साइंस से तो क्या कर सकते हैं। अब बात करें एक कॉमन चीज़ की, देखिए आपके पास अगर कॉमर्स और आर्ट है तो आर्ट वाले इन सभी चीज़ों को कर सकते हैं, ये सभी कोर्सेज हैं इनको कर सकते हैं, और कॉमर्स वाले इन सभी कोर्सेज को कर सकते हैं जितने भी ये कोर्सेज हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वाले इनमें से किसी भी कोर्स को नहीं कर सकते। हालांकि नर्सिंग वगैरह अगर आपको सेक्टर जाना है ना इधर वाले में, तो इसका एक ऑप्शन और रहता है, आप कर सकते हो, उसके बारे में आगे बताएंगे हम आपको वीडियो में। लेकिन आपके पास PCM और PCB है तो आप इन सभी सेक्टर्स पे आप इस वाले पोर्शन में काम कर सकते हो, इसमें भी काम कर सकते हो और इसमें भी काम कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला सब्जेक्ट है तो आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, लेकिन ये वाले इधर नहीं कर सकते, ये वाले इधर जा सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, यदि आपके पास 11th में आपने कैसे भी करके साइंस ले ली, आपसे नहीं समझ रही या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है 1 साल पढ़ने के बाद हम इसमें से नहीं पढ़ पा रहे हैं इसको, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से आर्ट या फिर कॉमर्स ले लिया तो आप साइंस में नहीं जा सकते। यदि आपने 11th में पढ़ा, केवल आर्ट पढ़ ली, उसके बाद आपको मन हुआ कि हमें साइंस पढ़ना चाहिए, तो आप साइंस में नहीं जा सकते 12th क्लास में, ठीक है। इसलिए हो सके तो आप साइंस लें, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में तो आप इन्हीं को चुनें, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उसी सब्जेक्ट को चुनना है, ना कि आपके दोस्त ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है या फिर दोस्त के दोस्त ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उसने कौन सा सब्जेक्ट लिया। उसका मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आप, उसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हो। बाकी इसको मैं रफ करता हूँ और इसके बाद कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ। 11th 12th में आर्ट्स हैं, आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं, एक है GNM और एक है ANM। GNM 3 इयर्स का कोर्स है और ANM 2 ईयर का कोर्स है। आप 12th के बाद इन्हें कर सकते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, एंड ANM है एक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इन कोर्सेज को करने के बाद आप साइंस वाले लगने लगोगे, ठीक है। आप नर्सिंग वगैरह का छोटे मोटे जो काम होते हैं नर्सिंग में वो आप इसमें कर सकते हो, साइंस में आप जाना चाहते हो तो। बाकी इसके अलावा आप कौन कौन सी जॉब, जो पर्टिकुलर जॉब के पे मैं बात करूं, उस पे आप कैसे जा सकते हो, इसे मैं रफ कर रहा हूं।
यदि आपको जाना है इंजीनियरिंग में, इंजीनियर बनना है आपको, तो IIT, जेई, बीटेक, ठीक है, आदि आपको करनी पड़ेंगी। ठीक, एट्रसेक्ट आप ये चीज़ें करनी पड़ेगी तो आप इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूँ ठीक से बन रहा है या नहीं। हाँ ठीक है सब कुछ। देखिए, यदि इंजीनियर बनना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। डॉक्टर बनना है तो मैंने आपको कोर्सेज बताए थे, जो बायो में आपको मैंने कोर्सेज बताए थे, बायो वाली स्ट्रीम में, उन सभी कोर्सेज को करना पड़ेगा आपको। एक कोर्स आप उनमें से कर लें, उसके बाद आप एक स्पेशल डॉक्टर बन जाओगे किसी भी एक चीज़ की। जैसे आपको दांतों का डॉक्टर बनना है तो दंत चिकित्सक आप बन सकते हो किसी भी एक कोर्स को करके। आपको हार्ट का डॉक्टर बनना है तो हार्ट वाले ऑप्शन को आपको कोर्स करना है उसमें। दिमाग का डॉक्टर बनना है तो उसमें दिमाग वाला ऑप्शन चूज़ करके आप दिमागी डॉक्टर बन सकते हो, या फिर आँखों के डॉक्टर भी आप बन सकते हो कोर्स करके। वो अलग अलग कोर्स होते हैं, उन्हें आपको करना होता है। बायो लेने के बाद आप ये कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर के लिए आपको बायो लेना ही पड़ेगा। इंजीनियर के लिए आपको 11th में मैथ साइंस लेना पड़ेगा। अगर आपको बनना है IAS या IPS, IRS, या फिर इसकी जगह हम SDM वगैरह और भी बहुत कुछ, ठीक है, यानी प्रशासन में आपको एक तरीके से जाना है तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए आपको क्लियर करना होता है UPSC, एंड इनके लिए आपको जो भी स्टेट वाले जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट में जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, SDM BDO वगैरह, इनके लिए आपको करना होता है स्टेट PCS का एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अब UPSC को कौन दे सकता है इस एग्ज़ाम को? UPSC के लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको जाना ही है, इस फील्ड में जाना ही है, तो आपको 11th 12th में एक सब्जेक्ट बता देता हूँ आसान, उससे ये चीज़ें आसान हो जाएगी। वैसे कर कोई भी सकता है, साइंस स्ट्रीम हो, मैथ स्ट्रीम हो, या कॉमर्स स्ट्रीम हो, या इसके अलावा आर्ट स्ट्रीम हो, तीनों स्ट्रीम वाले इधर जा सकते हैं। लेकिन सबसे आसान कौन से वाले में होगा, वो है यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम। अब आर्ट वाले स्ट्रीम से क्यों होगा वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि आर्ट में आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो वो पढ़ते हो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो और वही इस एग्ज़ाम में आती हैं। और आप पढ़ते हैं यहाँ पे मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो। ये सब्जेक्ट इसमें काम नहीं देते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट का कुछ पार्ट आता है इसमें, इतना ज़्यादा 11th 12th लेवल का नहीं आता है, थोड़ा 10th लेवल का वो एग्ज़ाम होता है। साइंस के बारे में थोड़ी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो पोर्शन आता है वो आता है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे टॉपिक से आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप UPSC में जाना ही चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा आर्ट लेना पड़ेगा, BA आपको करना पड़ेगा, और 11th 12th में आर्ट ले सकते हैं और BA आप कर सकते हैं। सिंपल एज दैट। ये सभी हमने कोर्सेज देख लिए गवर्नमेंट जॉब वाले। अगर किसी का मन नहीं है गवर्नमेंट जॉब में जाने का, या फिर नहीं भी हो पाता है, उनको डायरेक्टली 12th के बाद ही जॉब चाहिए, या फिर 12th के बाद से अपना मनी अर्निंग स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ें आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गए गवर्नमेंट जॉब जिनमें टाइम लगता ही है, और लगे तो ठीक, नए भी लगे तो भी ठीक है। इसमें लगता है या नहीं लगता इसका कोई भरोसा नहीं रहता है। 4-5 साल आपके लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी जॉब मिले या ना मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हीं 4-5 साल को किसी भी बिजनेस में देते हो, अगर आप 12th के बाद तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कौन सा स्ट्रीम चुनना होगा, या फिर क्या करना होगा, उसके लिए आपको बता दूं। 10th और 12th के बाद बहुत से एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, रेलवे, पुलिस, आर्मी, नेवी में भी होता है MRSSR। इन एग्ज़ाम्स को आप देकर, और देखो LDC का एग्ज़ाम होता है, LDC, नगर पालिका आदि बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिन्हें आप 12th के बाद दे सकते हो। लगभग
5 से 6 महीने की तैयारी करके आप अच्छे से पढ़ के चीज़ों को कंसिस्टेंसी के द्वारा आपको पढ़ना होगा ना। ये नहीं कि आपको पढ़ रहे हैं कुछ और काम भी कर रहे हैं, केवल आपको पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना होगा, चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से सिलेबस वगैरह ढंग से देख के आपको ये चीज़ें पढ़नी होंगी। तो आप 5 से 6 महीने में, ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी करने के बाद आप इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो और आप 12th के बाद डायरेक्टली एक गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 40-50 हज़ार या 30 से 40 हज़ार, मिनिमम 20 हज़ार है और 60-70 हज़ार लगभग आप कितना भी कमा सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब। अगर आप 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो क्या करें? तो देखिए, उसके लिए आपको करना क्या है, खुद का आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस क्या हो सकते हैं? आप खुद का एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं। 12th के बाद आप क्या कर सकते हैं? खुद का बिज़नेस, एक लाइब्रेरी खोल सकते हैं। आप थोड़ा अच्छा खासा आपका शरीर है, जिम विम के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें पता है, या फिर 1-2 महीने आप जिम के बारे में पढ़ें तो आप जिम ट्रेनर बन सकते हो। ये भी आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आप योगा टीचर बन सकते हो, क्योंकि सिटीज़ में बाहर घूमने फिरने की जगह तो होते नहीं है, इसलिए उनको योगा वगैरह करते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए आप योगा टीचर बन सकते हो। 1-2-3 महीने के कोर्स में आप ये भी कर सकते हो। सिंगिंग टीचर बन सकते हो आप, ट्यूशन टीचर आप बन सकते हो। ट्यूशन टीचर आप जिस भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए, उसका ट्यूशन कराइए और आप उसके बाद ही अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब का मैंने आपको बता ही दिया था अभी। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, आपके पास पैसा है तो होटल खोल सकते हो, या फिर छोटा मोटा दुकान खोल सकते हो किसी भी चीज़ का। अब कौन सी जगह कैसी दुकान खोलें, किस दुकान में क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है, सेलिंग, मार्केटिंग स्किल्स, सेलिंग स्किल्स ये कहाँ से आएंगी, इन सब के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर दें, उनके बारे में आपको अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये थी। इसके अलावा भी बहुत से बिजनेसेस हैं, उनके बारे में आपको जानना है और उनके बारे में कैसे उनको अच्छे तरीके से करें, उनमें सक्सेस कैसे हासिल करें, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर दें। जिस भी बिज़नेस के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा। ये तो हो गया बिजनेस वाला, साइंस वाला, आर्ट वाला, कॉमर्स वाला। अब यदि आपको पता ही नहीं चल पा रहा कि हमारी स्किल कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से सब्जेक्ट में हमें जाना है या फिर किधर जाना है, क्या हमें जॉब करनी है, क्या नहीं करना, अभी पता ही नहीं लग पा रहा आपको, या फिर आप अपनी स्किल ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक सब्जेक्ट है साइंस, मैथ, कॉमर्स, आर्ट और बीए, मतलब आर्ट ले लिया अपन ने, कॉमर्स ले लिया, तो इन सब्जेक्ट में से क्या चुने हम? तो वो सिंपल सा जवाब है साइंस आप ले लें 11th-12th में। साइंस में आप 40-50% पास हो जाओ, उसके बाद आपको लगता है कि साइंस में आप अच्छे हैं तो आप साइंस रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास साइंस नहीं चलता है तो आप 11th के बाद इसे 12th में चेंज भी कर सकते हैं, 11th में भी कुछ दिन पढ़ने के बाद चेंज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने 11th-12th में निकाल लिया जैसे तैसे करके, धक्का मुक्की करके आपने ले लिया और ये निकलने बाद में आपको पता चल रहा है कि नहीं हम इसमें अच्छा काम नहीं कर सकते, तो आप आर्ट ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, कुछ भी इसके बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है कि आपको किस सब्जेक्ट को चूज़ करना है 10th के बाद, आपको नहीं पता चल रहा है आपकी स्किल्स, तो आपको साइंस ले लेना है और जैसे तैसे करके पास हो जाइए, बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 11th-12th के बाद व्यक्ति या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े थोड़े मैच्योर होने लगते हैं, उन्हें पता लगने लगता है कि हम किस स्ट्रीम के लिए बने हैं और क्या हमें खूबी है। तो ये आज का वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें जो 11th-12th में हैं या फिर जिन्होंने अभी पास आउट किया है, ये भी अभी जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं उनको। अगर आप हमारे से ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन के लिए आप 11th-12th 9th से लेकर 12th तक का किसी भी सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, कॉमर्स, किसी भी सब्जेक्ट का कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।